अगला जो हमारा पड़ाव है वो है 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप जो कि इस बिजनेस के हैं। देखो इसका प्लान हुआ, प्रोडक्ट हुआ, 6 बेसिक हुए, फिर आता है कोर स्टेप। हमें क्या-क्या स्टेप लेने हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें। उसको बताने के लिए हमारे बीच है सोनम वर्मा। सोनम जी आपका बहुत-बहुत वेलकम है 8 कोर स्टेप बताने के लिए। जी सोनम। थैंक यू मैम। जय सभी को जय। बहुत अच्छा लगा मीटिंग में आके। बहुत मैम ने हमें अर्चना मैम ने हमें 8 कोर स्टेप की जिम्मेवारी दी है बताने के लिए। क्योंकि जैसे आप सभी लोग हम एक फील्ड में आए हैं, अपने एक आरसीएम बिजनेस में आए हैं। तो हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, जब तक हमारे पास एक महत्वपूर्ण कदम यानी कोर स्टेप नहीं होंगे, हम अपनी सफलता नहीं अचीव कर पाएंगे, हम अपने सफलता में नहीं पहुंच पाएंगे। तो चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आप एयरलाइन में ले लीजिए, या फिर रेलवे स्टेशन में ले लीजिए, एयरपोर्ट पर ले लीजिए, कहीं भी किसी भी फील्ड में लीजिए, उनके अपने अलग अलग कोर स्टेप होते हैं। कोर जो भी कोर स्टेप होते हैं उनको फॉलो करके ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारे सिस्टम में है 8 कोर स्टेप दिए गए हैं, जिनको हम फॉलो अप करेंगे तो बहुत जल्द, यानी कि पिछले टाइम में तो लोग 5 साल बाद रॉयल्टी पे पहुंचते थे, अगर हम इस टाइम की बात करें 2 साल में, बिल्कुल 2 साल में हम रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं 8 कोर स्टेप को फॉलो अप करके। तो पहला रूल हमारा क्या बोलता है आरसीएम के कोर स्टेप। मैम पहला जो कोर स्टेप हमारे क्या बोलते हैं, सेट योर गोल। सेट योर गोल। जब तक हमारा गोल नहीं तब तक हमारा कोई रोल नहीं। जब तक आप गोल को सेट कर लोगे कि हमें आप एक टारगेट बना लोगे, तब तक आपका कोई भी रोल नहीं होने वाला। तब तक आप रोल अचीव कर सकते हैं। जब आपका कोई गोल नहीं है, बिना गोल के आप, जब तक आपको पता ही नहीं कि हमारी मंजिल कहाँ है, आप किसी भी रास्ते पर चलते जाओगे। तब तो दूसरा जो गोल स्टेप है वो बोलते हैं शो मिनिमम 5 प्लान इन ए वीक। यानी कि एक वीक में, एक सप्ताह में कम से कम मिनिमम 5 प्लान आपको दिखाने पड़ेंगे। यानी 5 प्लान अगर आप दिखाते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना वो लगातार काम करने का है। ये नहीं कि आपने एक दिन दिखा दिया, 10 दिन नहीं दिखाए, एक दिन काम कर लिया, 10 दिन आप रेस्ट कर लिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक लीडरशिप में आना है, डायमंड तक जाना है, तो आपको इस सिस्टम में लगातार अपने माइंड के साथ काम करना पड़ेगा। मिनिमम 5 प्लान एक वीक में, एक सप्ताह में दिखाने ही दिखाने हैं। भले ही उसका रिजल्ट आपको 9 में मिले, तो कभी ना कभी तो आपको रिजल्ट यस में बिल्कुल मिलने वाला है। तो मतलब सभी को 5 प्लान दिखाने हैं, एक हफ्ता में दिखाने हैं, और बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करनी। कोई आपको यस बोलता है, कोई आपको नो बोलता है। जब भी आपको कोई नो बोलता है ना, तो आपको एक होप, आपकी एक उम्मीद बन जाती है कि ये पर्सन कभी ना कभी हमें यस जरूर बोले। तो इस थॉट के साथ अगर हम इस काम को करते हैं तो जरूर मतलब सफल होते हैं। और तीसरा कोर्स स्टेप क्या बोलते हैं, प्रोसेस रिटेल मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट इन ए मंथ। यानी कि कम से कम मिनिमम कम से कम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमें परचेस करना है और रिटेल करना है, यानी खरीदना है और सेल करना है 5,000। क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना कि अगर आपको आम चाहिए तो आपको आम का पेड़ उगाना पड़ेगा, आपको पपीते चाहिए पपीते का पेड़ उगाना पड़ेगा, अगर आपको फ्लावर चाहिए तो फ्लावर का पेड़ उगाना पड़ेगा। अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको डायमंड क्लब कंपल्सरी है, आपको डायमंड क्लब करना ही करना पड़ेगा। बिना डायमंड क्लब के आप कहीं मतलब कोई भी लीडरशिप नहीं कर सकते जब तक आपका डायमंड क्लब नहीं होगा। तो तीसरा कोर्स स्टेप ये बोलता है कि आपको अगर डायमंड तक जाना है तो डायमंड क्लब आपको करना ही करना पड़ेगा। तो चौथा हमारा कोर्स स्टेप है लिसन, ऑडियो, वॉच वीडियो एंड रीड बुक फॉर 30 मिनट पर डे। यानी कि ऑडियो सुनना है और वीडियो देखना है, और पर डे यानी एक कम से कम आधा घंटा 30 मिनट हमको बुक्स पढ़नी है, नॉलेज लेनी है, मोटिवेशनल बुक पढ़नी है। आप कोई भी मोटिवेशनल बुक ले लीजिए, ऑडियो लीजिए, जिन्हें भी आप को लीडर मानते हैं, जिन्हें भी आप अपने जैसा मतलब उनको देख कर आपको ऐसा लगता है कि हमें इनके जैसा बनना है, तो उनकी वीडियो आप नाइट में, दिन में, कभी भी आप जरूर सुने, और बिल्कुल 30 मिनट तक बिल्कुल बुक पढ़े। और क्योंकि बोलते हैं ना कि
जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हमारा अर्न नहीं होगा। लर्निंग हमारी शुरू हो जाएगी तो अर्निंग भी हमारी शुरू हो जाएगी, लर्निंग हमारी बंद हो जाएगी तो अर्निंग भी हमारी बंद हो जाएगी। जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हम अर्निंग नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ना टीच कर सकते हैं और ना डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। तो चौथा हमारा कोर्स आप ये बोलता है कि पर डे यानी एक दिन में आप एक ऑडियो सुने, एक वीडियो देखें और 30 मिनट तक आप बुक पढ़े, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं, आप नॉलेज लेते हैं ना, आपका माइंड डेवलपमेंट करता है, आपका माइंड एक डेवलपमेंट करता है, आपका माइंड बोलता है सेट, एक पॉजिटिव मेंटल यानी बोलते हैं ना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की खुराक मिल जाती है। जैसे कि हम हमारा शरीर है, हमें भूख लगती है तो हमें खाने की जरूरत पड़ती है, इसी तरह इस हमारे माइंड में पॉजिटिव लाने के लिए हम जैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हम रिचार्ज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग मीटिंग में बैठे हुए, हम रोज डेली डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो मीटिंग में आने से हम रिचार्ज हो जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए और वीडियो देखनी चाहिए। और पांचवा हमारा क्वेश्चन बोलता है अटेंड एट लास्ट 1 कोर्स सेमिनार पर मंथ, कि एक महीने में कम से कम मिनिमम एक महीने में हमें जो हमें सेमिनार मिस नहीं करना है, सेमिनार जरूर अटेंड करना है। हमारे कोर लीडर है या किसी का भी सेमिनार हो, हमें ये नहीं बोलना है कि हमें एक ही बात सिखाई जाएगी, वही प्लान होगा, वही प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, वही हमें मोटिवेशन किया जाएगा। क्योंकि हर सेमिनार में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती है कि वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है और वही जगह से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हमें लीडर की सेमिनार अटेंड करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में लेना चाहिए और उनकी बातों को फॉलो अप करना चाहिए। उनके जो उनकी गाइडेंस है उन पे हमें चलना चाहिए। तो जिससे कि पहले भी हमने बताया, आप बाहर आकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, मीटिंग में जाके आप रिचार्ज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पर मंथ एक सेमिनार जरूर अटेंड करें। हालांकि अभी ये संभव नहीं है तो हमें फोन पर ही सेमिनार अटेंड करने चाहिए। किसी बड़े लीडर की मीटिंग हो कभी मिस न करें, कोई भी मीटिंग हो कभी मिस न करें। और जहां तक कि सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो आप लोगों को बता पाएंगे। तो छठवां हमारा कोर्स क्या बोलता है, काउंसलिंग विद योर एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन इन ए मंथ, यानी कि जो इफेक्टिव प्लान है, एक्टिव अपलाइन है हमारी, उनके साथ मंथली में कम से कम हमें लास्ट मंथ तक काउंसलिंग करनी चाहिए, तभी हम बिजनेस सीख पाते हैं। काउंसलिंग से आपका बिलीव लेवल बढ़ता है, आपका माइंड सेटअप होता है कि हमें और एक्टिव हो जाते हैं कि हमें आगे इतनी हमारी इनकम आई है तो नेक्स्ट मंथ हम और भी इनकम करें, काउंसलिंग करें। एक समझने का मतलब सिस्टम आ जाता है। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग तो जरूर करनी चाहिए, तबकि आपको आपका बिजनेस समझ में आता है, कैसे बिजनेस डेवलपमेंट होता है, कैसे बिजनेस जो होता है। क्योंकि हमारे जो लीडर हैं पीके सिंह, मिस्टर ग्रेट लीडर पीके सिंह जी बोलते हैं कि वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। क्योंकि हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं, हमारे व्यापार का भी निर्माण करते हैं, हमारी लाइफ को सिक्योर करते हैं। क्योंकि जब आपके नीचे नेटवर्क बन जाता है तो लोग आपके लिए काम करते हैं। ये बिजनेस हम पहले भी बता चुके हैं। इस बिजनेस में आपको सिर्फ 3% काम करना है, 97% लोग आपके लिए काम करेंगे। तो इस बिजनेस में आप तो जो हमारा 5-6वां कोर्स था यही बोलता है कि हमें अपलाइन के साथ बैठ करके, फेस टू फेस बैठ करके काउंसलिंग करनी चाहिए। और 7वां जो कोर्स था हमारा क्या बोलता है, अकाउंटेबल एंड कॉन्स्टेंट वर्क। हम जवाबदारी और लगातार काम करें। जवाबदारी में जैसे हमारा अगर हम लीडरशिप में आ जाए तो आपको सामने वाले के हर एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहिए, उसके मन में कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करना चाहिए और लगातार काम करना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हमारे पास पूंजी होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं लगता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप लाखों करोड़ों से जीरो पर आ सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस उल्टा है। आप जीरो से स्टार्टिंग करेंगे तो इनकम की आपको कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हैं। एक लीडरशिप में आप हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते, आपके दिमाग से सोचने से इतनी इनकम आती है कि आपके दिमाग में ये सेट ही नहीं होता कि हमें कितनी इनकम आ सकती है। अनलिमिटेड इनकम आती है इसमें। तो इसमें लगातार काम करें। और ये जो बिजनेस है एक पहाड़ पे साइकिल चलाने जैसा बिजनेस है।
जब तक हम पैडल मारते जाएंगे तब तक ये बिजनेस हमारा चलने वाला है। अगर हम पैडल मारना बंद कर देंगे तो जितनी तेजी से हमारी साइकिल पहाड़ पर चढ़ेगी उससे 3 गुना तेजी से वो साइकिल हमारी पहाड़ से नीचे आ जाएगी। तो इस बिजनेस को लगातार करें, लगातार सीखें। ये नहीं कि हमने एक दिन पॉजिटिव हो गए, 10 दिन नेगेटिव हो गए, एक दिन हमने काम कर लिया, 5 दिन हमने प्लान नहीं दिखाया, एक दिन हमने प्लान दिखा दिया तो हमने प्रोडक्ट। नॉलेज लेने पे आपके डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतने ज्यादा आप लोगों को बताएंगे तो उनसे भी हमें नॉलेज, ये नहीं कि हमें अपलाइन से ही नॉलेज मिलती है, हमें डाउनलाइन से भी नॉलेज मिलती है। तो सीखें और सिखाएं और डुप्लीकेट तैयार करें। तो हमारा ये 7वां कोर्स स्टेप ये बोलता है कि हमें लगातार काम करना है और जवाबदारी में बने। तो जो 8वां कोर्स स्टेप हमारा क्या बोलता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि लर्न, टीच, डुप्लीकेट। क्योंकि जब लर्न करेंगे, जैसे पहले भी बताया हमने, लर्निंग शुरू तो अर्निंग शुरू, लर्निंग बंद तो अर्निंग भी शुरू बंद हो जाएगी। लर्न, टीच और डुप्लीकेट जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब आप लर्न करते हैं ना तो जैसे कि हम पहले हम अपने बारे में बात करते हैं, जैसे हमने प्लान दिखाया, हमें सिर्फ प्लान आता था, लेकिन जब से हम मीटिंग में आए एक नई नॉलेज अपने आप माइंड जो होता है डेवलपमेंट होता रहता है। तो जब लर्न करते हैं तो हम सिखाते भी हैं। तो सिखाने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को भी सिखाते हैं, हम दूसरों से सीखते भी हैं। तो उसी अपने जैसे एक डुप्लीकेट भी तैयार करते हैं। अगर आपने बिजनेस में अपने जैसे सिर्फ 10, 5 या 10 भी लोग तैयार कर गए ना, तो आप सोच नहीं सकते आपकी इनकम कितनी बढ़ने वाली है, आप किस लेवल पर पहुंचने वाले हैं। इतना प्यारा सिस्टम है, इतना कि हर किसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले भी बार बार बता चुके हैं कि ये 3 स्टेप को आप फॉलो कर लीजिए। लर्न, टीच, डुप्लीकेट, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। एफएमसीजी प्रोडक्ट अगर लेने से हमारी इनकम आ रही है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए बिजनेस। हेल्थ केयर मिलने से हमारी अगर इनकम आ रही है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए बिजनेस। अगर हम मार्केट से सामान लेते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल से पैसा प्रोडक्ट लेते हैं, हमारा पैसा घर में आता है। अगर हम मार्केट से सामान लेते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है। अगर हम आरसीएम से सामान लेते हैं तो हमारी हेल्थ सही रहती है। अगर हम मार्केट से सामान लेते हैं तो हम एक नॉर्मल कस्टमर ही रहते हैं। अगर हम आरसीएम से प्रोडक्ट लेते हैं, हम एक नॉर्मल इंसान से, एक नॉर्मल लेडीज से या वुमेन से एक बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस बिजनेस को ना करने के बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसको करने के बहुत सारे रीजन है। आप रॉयल्टी के लिए करिए, हेल्थ के लिए करिए, पैसों के लिए करिए, बिजनेस के लिए करिए, अपनी फैमिली के लिए करिए, अपने पेरेंट्स के लिए करिए, अपने फ्यूचर के लिए करिए। बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जो बिजनेस है ना, आप सोच नहीं सकते, आपके माइंड से बाहर है जो आपको इतनी सारी चीजें दे सकता है। तो इस बिजनेस को जब से सीखा है बहुत अच्छा लगता है। बिजनेस आप सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट से इनकम ले रहे हैं, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो लोगों को समझाने में, अगर हम लोगों को समझाते हैं तो वो नहीं समझते हैं, तो वो उनकी गलती नहीं, वो हमारे अंदर कमी होती है, क्योंकि हम लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाते। हमारे जो महावीर सहारण जी जो लीडर है, वो क्या बोलते हैं, हमने कल उनकी वीडियो सुनी कि आप आरसीएम में, क्योंकि आप आरसीएम का 100% प्योर 100% प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको आरसीएम के ऐसी नॉलेज लेनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने आ भी जाए तो वो प्लग लगा के करंट करे कि वो भी आरसीएम में आ जाए, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। ऐसा आज से आपको बिजनेस सीखना है और नॉलेज लेनी है कि वो सामने वाले के आप मतलब जो भी क्वेश्चन करें वो आप क्लियर कर दें। और उन्होंने ये भी बताया है कि आपको सिर्फ 20% बोलना है और 80% सामने वाले की बात को सुनना है। जब तक वो आपकी बात को पूरा क्लियर कर देंगे, तब आपको उनके सामने बात रखेंगे तो वो उनको डेफिनेटली समझ में आएगा। जैसे कि हमारी आशा मैम जो गुरु मैम वो भी बोलती हैं कि एक ग्लास में अगर हम एक गंदा पानी डालेंगे ना, तो उसमें हम अगर साफ पानी डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। जब हम अपने ग्लास में गंदा पानी निकाल देंगे, उसमें साफ पानी डालेंगे, तब हम वो साफ का साफ पानी रहेगा। इसी तरह से सामने वाले व्यक्ति की अगर जो नेगेटिव थॉट है वो बाहर आ जाएंगे, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, हम कितना भी उसको समझाएंगे उसको समझ में नहीं आने वाला है। अगर उनके नेगेटिव थॉट बाहर आ जाएंगे तब हम उसमें पूरा दिमाग खाली हो जाता है, तब हम उनमें पॉजिटिव जो थॉट है वो डाल सकते हैं और उनको क्लियर समझा सकते हैं। तो ये थे हमारे 8 कोर स्टेप।
ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, काफी टाइम हो चुका है, तो इसीलिए हमें अर्चना मैम ने जिम्मेदारी दी। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने हमें मौका दिया, और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, सभी लीडरों का, सभी लोगों का हमें सुनने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। जय आरसीएम मैम, जय जी, आरसीएम। जय आरसीएम। और बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत सारी क्लैपिंग सोनम के लिए भी, क्योंकि सोनम ने जो 8 कोर स्टेप बताए हैं, जिनको हम फॉलो करके इस बिजनेस को बहुत अच्छे से स्मूथली आप चला सकते हैं, इस बिजनेस को इनका पालन करना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ड्राइव कर पाएंगे एक तरह से। तो जो सोनम ने बताए, इतने अच्छे तरीके से बताए, बोर्ड का प्रेजेंटेशन और जो ड्रेस कोड है सोनम का, वो बहुत शानदार है, और जो बोलती हैं साथ में मोटिवेशन भी देती हैं, अपने जो भी प्रेजेंट करना है उसको भी करती हैं। बहुत अच्छा सोनम, वाकई में आप बहुत बहुत अच्छी लीडर हैं, और बहुत अच्छे से आप इस बिजनेस को सीख रही हैं और कर रही हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रही, यही शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। जी बहुत बहुत थैंक यू। और आगे